बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अबाक अहमद सिद्दीकी 3M न्यूज़ से और प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ, मसाइल बोलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फयाज मेमन साहब, हैंग्जो जिनजियांग ग्रुप के, और हम इनसे बात करेंगे आज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हवाले से, डंपिंग पॉइंट से या GDS जो भी इस हवाले से हम आज बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे फयाज भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? फयाज भाई, सबसे बड़ी जो शिकायत होती है आवाम की जो है, जब आपका मतलब मैनुअल स्वीपिंग हो या मैकेनिकल स्वीपिंग हो, तो वो इतनी लेट आवर्स में होती है 12 बजे के बाद, जहां जहां पे आप ये देखें शॉपिंग मॉल खुल चुके होते हैं, दुकानें खुल चुकी होती हैं, और फिर जो है दुकानदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस टाइमिंग के कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता कि दुकानदार जब दुकान खोलने से पहले मैनुअल स्वीपिंग और मैकेनिकल स्वीपिंग हो जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात वजह है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जो हमारी लेबर है, वो हमारी लेबर यहाँ की मकामी लेबर नहीं होती, ये लेबर बाहर से आती है। जब ये लेबर बाहर से आती है तो पहला इशू ये आता है कि हमें ये लेबर 8 बजे, पौने 8 बजे यहाँ पे रिसीव होती है, उसके बाद फिर हम इस लेबर को भेजते हैं। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताता हुआ चलूँ कि जो आपने बात की कि हम अगर बिफोर ये टाइम आ जाए, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड है वो यही है कि जब बाजारें खुलती हैं तो ये फिर झाड़ू वगैरह दे देते हैं, ये लोग फिर वही कचरा हमें बाहर नजर आ रहा होता है कि अगर आप 12 बजे, 12:30 बजे अगर आप विजिट कर रहे होते हैं तो ये कचरा फिर भी नजर आ रहा होता है। तो लिहाजा एक तो हमारे साथ मैंने आपको 2 इशू बताए। एक इशू ये कि जो लेबर हमें रिसीव हो रही होती है वो लेबर हमें बाद में रिसीव हो रही होती है। दूसरा इशू ये होता है कि जो हमारे लिए पॉजिटिव होता है कि दुकानें खुल चुकी होती हैं और उस वक्त हम बहुत सफाई कर रहे होते हैं। ये अच्छा, देखें, बात ये देखने में ये चीज आई है, पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की मैं बात करूंगा, फिर औरंगी जोन की बात भी करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में देखना है कि स्कूल, कॉलेज या डिस्पेंसरीज के पास ज्यादातर डंपिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अलमिया है ये। तो इस हवाले से आप लोग क्यों काम नहीं कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से डंपिंग पॉइंट खत्म हो सकते हैं? क्योंकि डिस्पेंसरी के बाहर आपने देखा, अजीज मिलत पॉइंट देख लें, या फिर आप औरंगी टाउन 10 नंबर का एक पॉइंट देख लें, या दीगर जगहों पे ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? फाक साहब, बेसिकली मैं यहाँ पे जब से आया हूँ और हमारी कंपनी का भी यही एक ऑब्जेक्टिव है कि हम स्कूल्स के बाहर, डिस्पेंसरीज के बाहर या हॉस्पिटल्स के बाहर हमारी कचरा कुंडीज वहां पे ना हो। इस हवाले से हम गुज़श्ता 6 महीने से, 7 महीने से, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। इवन मैं यहाँ पे आपको जिक्र करता हुआ चलूंगा, DC साहब ने भी ये हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, जो यहाँ के AC साहबान हैं वो भी हमारे साथ ही होते हैं। हमने काफी डंपिंग पॉइंट्स यहाँ पे खत्म किए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा जो आवाम है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। मैं आपको सिंपल अभी बताता हुआ चलूं कि ये हॉस्पिटल अपना ये कौन सा हॉस्पिटल हमारा कहलाता है, उसके बाहर स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और उसके साथ साथ वो हमने अभी डंपिंग पॉइंट अपना खत्म किया है परसों। मैडम ने बड़ा हमारा साथ दिया, वो हमने डंपिंग पॉइंट खत्म किया। आज मैं खुद UC 25 में था। मेन जो है ना अपना ये हमारा जो बल्दिया की तरफ रोड जाता है, वहां पे डंपिंग पॉइंट एक थी, वो आज हमने उसको क्लियर किया है। अलबत्ता मैं यहाँ पे इस बात को वजाहत से बताऊं कि हमारी कोशिश होती है कि हम ये डंपिंग पॉइंट खत्म करें। उसके बरक्स हमने जो एक मशीनरी जो हमने लागू की हुई है, हमारे यहाँ पे ट्रे कॉम्पैक्टर जो हमारे रक्षा काम कर रहे थे, उसमें हमारा इंटरनली थोड़ा बहुत फिला था, जिसको हमने कवर किया है, और उसके साथ साथ हमारे ट्रे कॉम्पैक्टर जो रक्षा है वो कचरा ट्रे कॉम्पैक्टर में आके गिरा रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये रक्षे ये ट्रे कॉम्पैक्टर में अगर आके उतारेंगे तो इंशाल्लाह ताला डंपिंग पॉइंट भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें अवाम का एक भरपूर ताउन चाहिए कि जो डंपिंग पॉइंट हम खत्म कर रहे हैं वो उस डंपिंग पॉइंट को दोबारा ना भरने दें। चलिए, डंपिंग पॉइंट खत्म करने का एक सिलसिला ये भी होता है सर कि आवाम की शिकायतें कि डोर टू डोर सर्विस नहीं हो पा रही पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, इसी वजह से डंपिंग पॉइंट से प्रमोट होते हैं आगे, मतलब ज्यादा कचरा बढ़ जाता है। तो ये डोर टू डोर सर्विस जो है, घर घर कचरा उठाने का अमल जो है ताहाल तसलसल उसका शुरू नहीं है, क्या वजह है इसकी? सर, उसमें मैं आपको बताता हुआ चलूं कि बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि हमारा डोर टू डोर काफी वीक है। उसमें हम UC वाइज हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं, उसमें काफी यूसीज में हमने अपने जो रक्षा हैं वो मैंने पूरे किए हैं। यहाँ पे हमारी कंपनी ने उस पर तवज्जो दी है। मैं अगर आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा, UC 14, 15 मतलब पुरानी यूसीज जो हैं, जो अभी लेटेस्ट अगर हम नए हिसाब से जाएं तो मोमिनाबाद कहलाएगा, उसमें हम 100% उस डोर टू डोर पे चले गए जहां हमारे रक्षा पूरे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बिल्कुल आपकी बात सही है, जो कचरे के हवाले से हम डोर टू डोर में काफी वीक हैं, तो इस हवाले से हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पे रिक्शा जो खराब थे, इस वक्त हम 21 रिक्शा
हमने नए इंडक्ट किए हैं यहाँ पे, हम इंडक्ट करवा रहे हैं ताकि डोर टू डोर को हम मजीद इंप्रूव कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में जो ये शिकायतें बिल्कुल है, हम भी उसको फेस कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम काफी हद तक कंट्रोल करेंगे और हम काफी हद तक इसको डिक्रीज करेंगे कि जो कचरा बाहर आपको नजर आ रहा होता है वो हम डोर टू डोर हम कलेक्ट करें। बिल्कुल, जिला गर्मी जो है सबसे बड़ा जिला है कराची का, लेकिन देखें बात ये कि नदी नालों के बाहर जो कुछ लोग वहाँ कचरा डालते हैं, तो उसको फिलफोर उठाया क्यों नहीं जाता? अगर फिलफोर उठाया नहीं जाता तो वो कचरा नालों की नजर हो जाता है, इस तरह से ओवरफ्लो पूरे कराची में हो जाता है, पूरे वेस्ट में हो जाता है। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है, आप क्या करने जा रहे हैं इस हवाले से कि नालों में कचरा जाने से पहले कचरा लिफ्ट कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? सर इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली ये जो हमें इश्यूज आ रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कच्ची आबादी हम जैसे हम कहते हैं, जो लोगों की एक हैबिट बनी हुई है कि वो जो शॉपर है वो फेंकते हैं, निशाना बनाते हैं, जिस वजह से वो एक शॉपर अगर वहां पे फैलती है तो वो पूरा रोड, पूरी वो जगह, वो पूरा कचरा नजर आ रहा होता है। तो जिस वजह से ये नाले वगैरह यहाँ पे फिल हो रहे होते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूं कि उस पे भी हमने काफी हद तक कोशिश की है कि हम गली कूचों में, आप अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी गाड़ियां हैं जो परफॉर्म कर रही हैं उसमें आपको मतलब हीप ऑफ गार्बेज नहीं मिलेंगे। हाँ, ये अलबत्ता ये है कि जो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है उस पे हम काम कर रहे हैं कि ये कचरे जो है ना, ये कचरा जो है ना मिले हमें उन गटरों में या जो बड़े नाले हैं, जैसे बड़ा नाला जो है, बेसिकली जो हमारी डंपिंग पॉइंट्स हैं, वो डंपिंग पॉइंट्स हमारे जो बने हुए हैं, अब आपने जैसे पहले बात की स्कूल्स की, कॉलेजेस की, अभी हमारे जो डंपिंग पॉइंट इस वक्त जो बने हुए हैं, इस वक्त हमारे उन्हीं जो ये बड़े नाले हैं उनके करीब में बने हुए हैं। हम उस पे भी हम काम कर रहे हैं, उस पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें, अच्छा उसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा और आपको बताता हुआ चलूं कि यहाँ पे मैंने काफी हद तक डीसी साहब से भी हमारा डिस्कस हुआ कि सर आप हमें हमारा साथ दें ताकि हम वो पॉइंट्स भी खत्म कर सके, ताकि वो कचरा जो ना, वो कचरा नाले की तरफ ना जाए। ठीक है। और एक चीज में आप यहाँ पे और आप से मतलब डिस्कस करता हुआ चलूं, वो सबसे बड़ा जो इशू है वो शायद पूरे कराची का है, वो है स्कैवेंजर्स, जो हमारे अफगानी कल्चर जो हमारा है, बेसिकली जो फिनिशिंग नहीं हो पाती यहाँ पे कचरे की वजह से, वो अफगानी फैक्टर है। जो कि अफगानी फैक्टर क्या होता है कि वो बेसिकली जो बच्चे अफगानी वो कचरा में से ढूंढते हैं, छांटी करते हैं, उसमें से गत्ता अलग करते हैं, लोहा उसमें से निकालते हैं, जो जो चीजें होती है वो निकलती हैं, जो कि प्लास्टिक एक अच्छा हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है प्लास्टिक की। तो इस वजह से भी मतलब एक पूरा कचरा फैला हुआ नजर आता है आपको। उसमें भी मैं गवर्नमेंट से, आपके ताउन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा साथ दें। मैं बिल्कुल, हम लोग हाजिर हैं, चाइनीज कंपनी हाजिर है, चाइनीज कंपनी अपना काम पूरा कर रही है, चाइनीज कंपनी कह रही है कि हम बिल्कुल, आप और हम मिलके, मतलब अगर ये अफगानी फैक्टर अगर आप इसको रिमूव करें तो इंशाल्लाह ताला हमारा पूरा शहर आपको साफ सुथरा मिलेगा। चलो, अफगानी जो फैक्टर है बिल्कुल उसको रिमूव करने का आपने जैसे मुतालबा किया, मैं समझता हूँ कि अगर अफगानी फैक्टर रहे, कचरा उठा रहा है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या हैंगजो जिनजियांग ग्रुप जो है ये जानबूझ के कचरा लेट उठाते हैं। सर उसमें देखिए, मैं बताऊं आपको, बिल्कुल मैं आपकी इस बात को भी मैं सेकंड करता हुआ चलूंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये देखें कि जो अफगानी कचरा उठा रहे हैं, हमें अभी मैं आपको मतलब खुल के अगर आपको बताऊं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां पे इवन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और वहां पे सियासत भी चल रही होती है कि यहाँ से आप कचरा नहीं उठा रहे, जबकि बैक ऑफ द माइंड, इस कैमरा के पीछे हमें ये धमकी दी जाती है कि यार इस तरफ नहीं जाना, इस यूसी में नहीं जाना, जहाँ पे हमारा कारोबार चल रहा है। अभी ये रिसेंटली मुझे 2 दिन पहले की बात है, मैंने यहाँ पे अपनी मीटिंग बुलाई हुई थी अपने लड़कों की कि यार आप लोग क्यों, मतलब ये शिकायतें और बढ़ती जा रही है क्यों? तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि हमारे पास यहाँ पे अफगानी फैक्टर जहां जहां वो काम कर रहे हैं, उनका जो डेली वेजेस जो हिसाब किताब है वो बंधा हुआ है, जिस वजह से जो ना हमें वहां पे नहीं घुसने दिया जाता, या वहां पे वो लड़ाई करते हैं। इवन मारकूट के हवाले से भी जो ना मेरे पास यहाँ से आज से 2 महीने पहले मेरे पास कंप्लेन थी यूसी 12 में, तो मैंने वहां पे उनको मैंने खुद रोका था कि यार ठीक है आप अंदर ना जाए, लेकिन कम से कम गली में कचरा नजर ना आए। बिल्कुल, गली में कचरा नजर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, आप ये बताएं कि रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कितना कचरा रिजेक्ट किया जाता है, कितना गार्बेज होता है? सर रोजाना की बुनियाद पे मैं आपको बताता हुआ चलूं कि हम नियर अबाउट 900 टन, हमारा 2017 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त 900 टन हम लोग पर डे हम उठा रहे थे। इस वक्त जो नियर अबाउट हम 1000 टन से
1500 इस तरह मतलब हम लोग नियर अबाउट ये कचरा लिफ्ट कर रहे हैं, हमारी गाड़ियां लिफ्ट कर रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा कैमरा मेरा साथ दे तो मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा बताता हुआ चलूं कि ये हमारी ये आज की जो ना ये लेबर और ये हमारी टनेज और ये इस तरह हम डेली बेसिस पे हम बैठ के उसको फोकस कर रहे होते हैं। ये पूरा अच्छा, हमारा ये एक 420 ये हमारी लेबर है, ये ठीक है? गाड़ियां हैं, ये हमारी गाड़ियां हैं, ठीक है। ये हमारी जो ना ये हमारी एचटीवी कंप्लेनर जो हमारे रक्षा निकलते हैं कंप्लेन पे, ये वो है। ये टनेज जो है ना ये 11 तारीख तक हमने टनेज उठाई थी 8000 टन। ये बिल्कुल एक्चुअल है, यहाँ पे आपके साथ में खड़ा हूँ। ये बेसिकली हमारा जो बोर्ड है चाइनीज बोर्ड कहलाता है, जो कि हमारे यहाँ पे विजिटर आते हैं, चाइनीज आते हैं, जो भी आता है तो यहाँ पे हम इस पे ये हमारी अपडेटेड होती है। ये बेसिकली टारगेट हमारा पहले वाला टारगेट था जो कि गवर्नमेंट से SSWMB से हमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ये हमें टारगेट मिला हुआ है। ये इस तरह ये हम इसको मॉनिटर करते हुए चल रहे होते हैं। ये हमारी टनेज, ये हमारे इस तरह ये हमारा पूरा बोर्ड में अगर आपको दिखाता हुआ चलूं कि ये हमारा सरजानी, अभी तक हम पुराने स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। ये हमारा सरजानी जोन, ये हमारा साइड बी जोन और ये हमारा औरंगी जोन। औरंगी जोन में हमारी ये 16 यूसीज थी, साइड बी में हमारी 5 यूसीज थी और अपना सरजानी जोन में साइड बी में 5 यूसीज थी और ये 2 यूसीज हमारी सरजानी में है। ये पुराने स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम नए स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे पास यूसी चेयरमैन, यूसी वाइस चेयरमैन, हम उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। बेसिकली वो हमें फॉलो कर रहे होते हैं। हमें जो कंप्लेन वगैरह मिल रही होती है, हम उनकी कंप्लेन को जो ना वक्त के साथ साथ विद इन 24 आवर, हम कहते हैं 24 आवर, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनकी कंप्लेन को हम रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात की आपने। आप ये बताएं कि हमारी आवाम को क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? सर, मैं आपके इस चैनल की तवज्जुह से मैं अपने अवाम को, अपने लोगों को, क्योंकि मैं खुद भी एक अवाम हूँ, जाहिर बात है मैं भी आप लोगों का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा सबको कि कचरे के हवाले से, ये कचरा हमारा इवन पैसा है, इसको ज़ाया होने से बचाएं। इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप शॉपर में बांध के या अपने डब्बे में रख के और ये कचरा हमारे किसी बंदे को, हमारी जो गाड़ियां आती हैं उनको दें। हम पहले तो कोशिश करते हैं कि हमारे डोर टू डोर हो। देखिए, डोर टू डोर में भी 3 किस्म होते हैं। जो इवन वहां पे डस्टबिन हमारे जो रखे हुए हैं वो भी हमारे डोर टू डोर में आता है। अगर वो कचरा प्रॉपर तरीके से उसमें डब्बे में फेंका जाए तो हम उससे काफी हद तक, एक तो हम अपना शहर साफ कर सकते हैं और आपकी जो गंदगी है वहां पे उसको हम मिटा सकते हैं। क्योंकि एक जो शापर जो रोड पे गिरती है वो गंदगी ज्यादा हो जाती है, जबकि ये अगर ये उसमें आएगा, मैं अपने अवाम को ये करूंगा कि यार प्लीज आप हमारा वेट किया करें। हमारी जो गाड़ियां हैं वो आपके पास आ रही हैं, उन गाड़ियों में आप कचरा दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके घर तक पहुंचे। अगर हम घर तक नहीं पहुंच रहे तो गली के नुक्कड़ पे हमारे रक्षा जरूर आ रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मैं ये चीज क्लेम कर सकता हूं कि ईच एंड एवरी गली, स्ट्रीट, वहां पे मेरा रक्षा जा रहा है, हमारा रक्षा, हेंगजू जिंगजांग का रक्षा जा रहा है। वहां पे इवन हमने डस्टबिन रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे आपके चैनल से तवज्जो से बताता हुआ चलूं कि अभी हमने 350 बिन्स वो नए रखवाए हैं और वो ऑटोमेटिकली वो गाड़ियां उठा रही हैं, ऑटो पे वो गाड़ी उठाती है, वो भी हमने रखे हैं। तो कोशिश करें कि उसको जो, अच्छा, मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। क्या बिन रखने का मकसद ये होता है कि आपने नया कचरा कुंडी कायम कर दी? ऐसा भी है क्या कि आपने जहां बिन रख दिया, नहीं, समझ आपने को परमानेंट कचरा कुंडी बना दी? क्योंकि लोग तो डस्टबिन में डालते ही नहीं कचरा। एग्जैक्टली यही सेम जो आपको जो कचरा कुंडी नजर आ रही होती है, उसकी वजह यही होती है कि उसके आसपास वो कचरा जमा हो जाता है जबकि डस्टबिन खाली होता है। मैं अपने आप को, यकीन करेंगे, कोस रहा होता हूँ कि यार ये डस्टबिन जो हमने, जो इवन लाखों रुपए में वो डस्टबिन आती है जो हम रखते हैं, उसके लिए एक मशीन जाती है, वो मशीन उसको ऑटो पे उठाती है, वो खाली होती है और उसके आसपास कचरा होता है। अच्छा, दूसरे ममालिक में ऐसा होता है कि जी एक फूड के लिए होता है, एक प्लास्टिक के लिए होता है, एक कचरे के लिए होता है, बिल्कुल 3 बिन होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम क्यों राइज नहीं किया जा रहा अभी तक? सर, यहाँ पे हमने इससे पहले एक एनजीओ यहाँ पे आई थी, पाकिस्तान में, कराची में भी आई थी। उसमें हमने एक यूसी को फोकस किया था। उस यूसी में हमने वो इंट्रोड्यूस करवाए, डब्बे इंट्रोड्यूस करवाए और इसी तरह कलर, इवन के अगर आप डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में, मैं उस वक्त वहां पे था, मैंने गाड़ियों को कलर करवाया था। तो एक तरफ वायलेट कलर था, एक तरफ ग्रीन कलर था कि ग्रीन जो है ना जो है इधर आएगा और बाकी कचरा इसमें आएगा। हम उस वक्त वहां पे हमने फोकस किया था। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो क्लास है, वो इस चीज को समझ नहीं पाता कि कचरा हमें करना क्या है।
तो हम अभी तक उसको नहीं पहुंच पाए, जिसपे पूरी दुनिया पहुंच गई है, हम लोग नहीं पहुंच पाए। पूरी दुनिया पहुंच गई लेकिन हम आज तक नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ मौजूद थे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट के जीएम हैंगजो इंजीनियर गुरु फयाज अहमद साहब। इनका यही कहना था कि आवाम अगर हमारे साथ ताउन करे और मखसूस जगहों पे और बिन रखे हुए वहां पे कचरा डालें तो हम समझते हैं कि आवाम को भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन पार्टनर होना चाहिए बलदियाती इदारों का, ताकि हमारा शहर साफ सुथरा रह सके। कैमरामैन ताहिर अली अकवान के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, 3M न्यूज, कराची।